प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करा है दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के आभूषण। जी हाँ दोस्तों, आभूषण से हर बार क्या एग्जाम में आपके 3 प्रश्न आते हैं। 3 प्रश्न यानी दोस्तों आपका ये टॉपिक कितने नंबर का है? 9 नंबर की यह क्लास रहने वाली है। क्लास को ध्यान से पूरा देखिए, लास्ट में कमेंट कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। आभूषण से प्रश्न आएगा ना, वो क्या है, आपकी इस क्लास से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अपन पूरे आभूषण एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं। क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना, ठीक है ना दोस्तों। देखो, अगर हम आभूषणों की बात करते हैं तो दोस्तों कई तरह के आभूषण होते हैं, ठीक है ना। और आभूषणों में जैसे प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। आपको वो प्रश्न क्या है उस आभूषणों में, उसको हाईलाइट याद कर लेना है। तो चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करें। क्लास का पहला प्रश्न देखिए दोस्तों। क्लास को आप क्या करें, ध्यान से पूरा देखना, ठीक है ना, मजा आने वाला क्लास में। क्लास का पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? इनमें से दोस्तों कौन सा आभूषण गले का नहीं है? तुलसी दोस्तों गले का आभूषण है, तिमड़िया भी गले में पहनते हैं और सरी भी गले में पहनते हैं। पर रखड़ी है दोस्तों, रखड़ी क्या है? रखड़ी सिर का आभूषण है, ठीक है ना। रखड़ी क्या है दोस्तों? आपका सिर का आभूषण है। और रखड़ी क्या है दोस्तों? आपका सुहाग का प्रतीक भी है। रखड़ी क्या है दोस्तों? सुहाग का प्रतीक होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो भी ऑप्शन डी को राइट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। डी ऑप्शन बताने वाले सभी राइट है। अब दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्या पूछा आपसे, देखिए अमेल शरीर के किस अंग में पहना जाता है? बताओ भाई दोस्तों। आभूषण है अमेल, अमेल आभूषण है ना। ये दोस्तों शरीर के कौन से भाग में पहनते हैं? हाथों में, पैरों में, गले में, कमर में। तो देखो अमेल है ना दोस्तों, अमेल ये क्या है? ये सोने से बनाया जाता है। ये हारनुमा टाइप होता है दोस्तों आभूषण, ठीक है ना। ये क्या है? ये शेखावटी का बहुत लोकप्रिय होता है, ठीक है ना। और अमेल कहाँ पहनते हैं दोस्तों? तो गले में। अभी मैंने बताया ना, ये क्या है दोस्तों? हारनुमा बताया, मतलब गले में पहनते हैं आपका अमेल। जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना, ठीक है ना। एक बार सभी क्लास को क्या है, लाइक और शेयर कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा? बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सा आभूषण पगड़ी का है? ठीक है ना। गोखरू, बलवेड़ा, सरपेच या दोस्तों आपका जेला। बताओ इनमें से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? ठीक है ना। इनमें से पगड़ी का आभूषण दोस्तों कौन सा आपका? बिल्कुल कौन सा दोस्तों? सरपेच। ये क्या दोस्तों आपका पगड़ी पर क्या है? पगड़ी जब बांधते हैं उस पर क्या दोस्तों लगाते हैं आपका? ये क्या, इसकी आकृति दोस्तों कैसी होती है? मोर के समान। इसकी आकृति कैसी होती है दोस्तों? मोर के समान होती है। देखो दूल्हे पर दोस्तों जो सापा होता है उस पर लगाते हैं, दूल्हे की पगड़ी पर लगाते हैं आपका ये सरपेच। तो जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे? मूर्खी आभूषण। लो भाई, मूर्खी आभूषण है ना, ये शरीर के कौन से भाग में पहनते हैं? मूर्खी कहाँ का आभूषण है दोस्तों? आपका नाक का, कान का, गर्दन का, सिर का। बताओ मूर्खी जो आभूषण है दोस्तों वो कहाँ पहनते हैं? तो मूर्खी दोस्तों क्या आपका? कान का, ठीक है ना। मूर्खी या लौंग क्या होता है दोस्तों? आपका कान का आभूषण होता है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा? बताओ भाई इनमें से है ना, पुरुषों का आभूषण कौन सा है? देखो चारों में से 3 तो क्या है? 3 तो आपके महिलाओं के, ठीक है ना, महिलाओं के, और एक क्या है? पुरुषों का है। तो पहचान करो इनमें से पुरुषों का आभूषण कौन सा है, ठीक है ना। इनमें से पुरुषों का आभूषण कौन सा? फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट साथी सभी साथी कमेंट करेंगे पुरुषों का आभूषण कौन सा है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका दोस्तों बोरला, मुर्कियाँ, टड्डा या दोस्तों बगड़ी। तो मुर्कियाँ दोस्तों क्या है? मुर्कियाँ पुरुष पहनते हैं। मुर्कियाँ क्या दोस्तों? आपकी पुरुषों का आभूषण है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? तो एक बार फिर से कमेंट करेंगे साथियों, इनमें से कौन सा आपका पुरुषों का आभूषण है, ठीक है ना। छेलकड़ी, नेवरी, पोत या सरी। तो इनमें से दोस्तों पुरुषों का आभूषण कौन सा आपका? छेलकड़ी। कौन सा दोस्तों होगा? छेलकड़ी। अब बताओ छेलकड़ी पुरुष कहाँ पहनते हैं, ठीक है ना। ये छेलकड़ी आभूषण है, ये पुरुष कहाँ पर पहनते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। छेलकड़ी, मुर्कियाँ, लौंग, कड़ा है बिल्कुल। अगर बात करें वो कंठा होता है, सिरपेच, चौथ, सेहरा, कलंगी, अंगूठी, ये क्या सब पुरुष पहनते हैं। ब्रासलेट हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए, महिलाओं के गहनों का, ठीक है ना, सिर से पैर तक सही क्रम है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आभूषण में। क्या दोस्तों आपका एग्जाम में आने वाला सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। आपको बताना है कि महिलाओं के ना सिर से लेकर जो पैर तक का आभूषण है उसका सही क्रम क्या है, वो आपको क्या करना? व्यवस्थित करना, ठीक है ना। तो देखो अगर पहले आभूषण की बात करें, ठीक है ना, तो पहले क्या पहनते हैं दोस्तों? बोर सिर पर पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद टीडी, बलको, बिंदलिया, नथ, चोंप, गलफटी और कड़ला, ठीक है। कड़ला देखो पैर का आभूषण है। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन बी आपका राइट है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका सही है। ये क्या दोस्तों? आपका महिलाओं का सिर से लेकर पैर तक सही क्रम है आभूषणों का, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला डी की दोस्तों पूर्ण चील। लो भाई, पूर्ण या पोंछ आभूषण है ना, पोंछ या दोस्तों इसी आप पोंछ आभूषण बोल सकते हो। पोंछ आभूषण कहाँ पहनते हैं दोस्तों? गर्दन में, नाक में, कलाई में या पैर में। बताओ पूर्ण दोस्तों आपका पोंछ आभूषण जो होता है वो दोस्तों कहाँ पहना जाता है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो ये क्या दोस्तों आपका आभूषण है? कलाई का, ठीक है ना। पोंछ आभूषण दोस्तों कहाँ पहनते हैं? कलाई में पहनते हैं।
जो भी यहाँ पर सी राइट कर रहा है, बंगड़ी हो गई, पोंछ हो गया, कहाँ पर पहनते हैं दोस्तों, कलाई में पहनते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, देखो है ना, जो आपके आभूषणों से प्रश्न बन रहे बहुत सारे प्रश्न करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। क्लास को क्या करें आप एंड तक जरूर देखिए। अगला देखिए, गोखरू आभूषण, बताओ भाई गोखरू क्या है दोस्तों आपका। अरे गोखरू आभूषण है ना, ये मानव शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है। उंगली का आभूषण है, नाक का, कलाई का या माथे का, बताओ साथियों। गोखरू आभूषण है दोस्तों, वो कहाँ पहनते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। गोखरू आभूषण, देखो अगर पुरुषों की बात करें तो देखो यहाँ पर अगर बात करें मारवाड़ी में, ठीक है ना, तो मारवाड़ी में गोखरू आभूषण क्या होता है, वो कानों का आभूषण होता है। पर अगर ऐसा प्रश्न पूछा आपसे एग्जाम में कि गोखरू है ना मानव शरीर के कौन से भाग आभूषण है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर कलाई, ठीक है ना, कलाई को सही करोगे। जो भी कलाई कमेंट कर रहा है, कलाई ऑप्शन आपका राइट है। मोखड़ी क्या है, बताओ भाई मोखड़ी क्या, कमेंट कीजिए। लाख की चूड़ियाँ हैं, ऊन की दरिया हैं, मिट्टी के बर्तन या दोस्तों आपके लकड़ी के खिलौने, बताओ मोखड़ी क्या होता है, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों मोखड़ी क्या आपकी लाख की चूड़ियाँ क्या कहलाती है, लाख की चूड़ियाँ मोखड़ी कहलाती है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। दोस्तों देख लो क्लास का टाइम टेबल, एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे टॉपिक से आती है, ठीक है ना, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे। दोस्तों तीनों क्लास को आप क्या करें, लाइव ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना, तीनों को आप क्या करें दोस्तों, लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। अब दोस्तों आगे बढ़ें, अगला देखिए क्या पूछा आपसे, बल्ले आभूषण, बताओ भाई बल्ले आभूषण है ना, वो कहाँ पहनते, कमेंट कीजिए। सिर पर, कानों में, नाक में, दोस्तों हाथ में, बताओ बल्ले आभूषण है वो कहाँ पहनते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। बल्ले आभूषण कहाँ पहनते हैं दोस्तों, आपका हाथों में, बिल्कुल दोस्तों बल्ले आभूषण कहाँ पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं। एक होती बाली, एक होती दोस्तों कौन सी आभूषण आपकी, बाली आभूषण। तो बाली कहाँ पहनते हैं दोस्तों, तो बाली आपका कहाँ का दोस्तों, नाक में, ठीक है ना, बाली नाक में पहनते हैं और बल्ले है ना ये आपका हाथों में। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। देखो दोस्तों जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, कोर्स लेना चाहते हो, देखो कोर्स में आपको भारी छूट मिल रही है, ठीक है ना। दोस्तों 1000 रुपये कोर्स के आपको मात्र 400 में मिल रहा है, ठीक है ना। आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐसा लोगो आएगा, ठीक है ना। इस ऐप को डाउनलोड करो और यहाँ से आप दोस्तों इस ऑफर का फायदा उठाइए और यहाँ से आप पूरा कोर्स ले सकते हो। अगर कोर्स लेने में कोई भी समस्या आती है, आप दूसरे मोबाइल से पेमेंट करना चाहते हो, तो सारी सुविधा इस पर उपलब्ध है। इस नंबर पर आप क्या करें, एक बार कॉल करेंगे, ठीक है ना। इस पर क्या करना, आपको कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है विद्यार्थियों। आप क्या करें, इस ऑफर का फायदा जरूर उठाइए। ऐप का नाम है RP स्टडी, ठीक है। पूरा कोर्स मिलेगा, साथ में हर विषय की क्लास मिलेगी आपको, पुराने पेपर वगैरह सब कुछ चीज़ें, ठीक है, नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़े, अगला देखो, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, नौकरी आभूषण, बताओ भाई जो नौकरी आभूषण है ना वो कहाँ पहनते हैं, कमेंट कीजिए। हाथ में, गले में, कमर में या नाक में, बताओ नौकरी आभूषण दोस्तों कहाँ पहनते हैं। नौकरी क्या है, हाथ का, ठीक है ना, नौकरी क्या है दोस्तों आपका हाथ का आभूषण है, ये ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, बाजूबंद, बताओ भाई स्त्रियाँ बाजूबंद कहाँ पहनती है, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। स्त्रियाँ दोस्तों जो बाजूबंद पहनती है वो कहाँ पहनती है, कमेंट कीजिए। कमर में, गर्दन में, हाथ में या पैरों में, बताओ दोस्तों बाजूबंद आभूषण है वो कहाँ का है, फटाफट कमेंट कीजिए। बाजूबंद, भुजबंद है दोस्तों, ये कहाँ पहनते हैं, बिल्कुल हाथों में। कहाँ पर दोस्तों, हाथों में पहनते हैं। बाजूबंद हो गया, भुजबंद हो गया। जो भी यहाँ पर सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, टड्डा आभूषण, बताओ भाई टड्डा आभूषण कहाँ पहनते हैं, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। जो आपका टड्डा आभूषण होता है वो कहाँ पहना जाता है, बाजू में, गले में, सिर पर या कमर में, बताओ टड्डा आभूषण दोस्तों कहाँ पहनते हैं, ठीक है ना। टड्डा यार दोस्तों ये क्या है, भुजा का आभूषण, किसका दोस्तों आपका आभूषण है, भुजा। यहाँ पर दोस्तों क्या है, बाजू का आभूषण है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है सही है, ठीक है ना, ये ऑप्शन बताने वाला सभी सही है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, ओंगटिया, अंगूठिया, सुरलिया आभूषण, बताओ भाई। देखो आभूषणों का नाम देखिए दोस्तों, ओंगटिया, अंगूठिया, सुरलिया आभूषण है ना, ये कहाँ पहने जाते हैं, कलाई पर, पैरों में, सिर पर या कानों में, बताओ साथियों फटाफट कमेंट कीजिए। ओगनिया, अंगूठिया, सुरलिया आभूषण है दोस्तों, ये कहाँ पहने जाते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो ये कानों में, ठीक है ना, ये आभूषण दोस्तों कहाँ के, कानों के आभूषण है। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए, कोकरू, बताओ भाई एक तो गोखरू था, ठीक है, ये क्या है पूछा, आपकी बार कोकरू पूछा है, तो बताओ साथियों कोकरू आभूषण है ना, कोकरू आभूषण ये कहाँ पहनते, कमेंट कीजिए। कान में, कलाई में, गर्दन में या दांत में, बताओ कोकरू आभूषण कहाँ पहनते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो कोकरू क्या है दोस्तों आपका कान का है, ठीक है ना, कोकरू क्या है दोस्तों आपका कान का आभूषण है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना, ए बताने वाले सभी राइट है। अब दोस्तों आगे बढ़िए, देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे, बजटी, बताओ भाई बजटी आभूषण है वो कहाँ पहनते, कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल ये दोस्तों रीट में आया हुआ सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। बजटी नामक आभूषण है वो शरीर के कौन से भाग में धारण करते हैं, नाक में, दांत में, कान में या गले में। तो देखो बजटी है ना, ये क्या है दोस्तों आपका कान का, ठीक है ना, बजटी दोस्तों ये आपका एक कान का आभूषण है। जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे, कौन सा दोस्तों प्रश्न है आपका, जेला, जमेला और पीपल बना,
दोस्तों कौन कौन से ऑप्शन देख लो, जेला, जमेला, पीपल पन्ना और अंगूठिया है ना, ये शरीर के कौन से अंग आभूषण है, कान में पहनते हैं, हाथ में, गले में या पैर में, बताओ। जेला, जमेला दोस्तों, पीपल पन्ना, अंगूठिया है, ये शरीर के कौन से भाग आभूषण है दोस्तों, आपके कान के। ये क्या दोस्तों, आपके कान के आभूषण है। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है ये ऑप्शन आपका सही है। अगला डी, टोंटी, बताओ भाई, टोंटी आभूषण है ना, टोंटी आभूषण ये कौन से भाग में पहनते हैं, कटी में, हाथ में, कान में या नाक में, बताओ। टोटी आभूषण दोस्तों, टोटी आभूषण ये क्या आपका कान का, ठीक है ना। टोटी दोस्तों ये आपका एक कान का आभूषण होता है। जो भी सी राइट कर रहा सी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों साथ में सभी कमेंट करेंगे, ठीक है ना, तभी तो पता पड़ेगा आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना, क्योंकि ये क्लास क्या है दोस्तों आपकी पूरी 9 नंबर की रहने वाली है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों में गले में नहीं पहनती, बताओ भाई। इनमें कौन सा दोस्तों आभूषण महिलाओं का है ना, गले का आभूषण नहीं है। तिमणिया गले का है, मादलिया, देवटार, ओगणिया अभी बताया था मैंने, अरे अभी तो बताया मैंने दोस्तों। ओगणिया है ना, ये क्या आपके महिलाओं के गले का आभूषण नहीं है, ठीक है ना। किसका है दोस्तों, आपका कान का है। तो जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या आएगा, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। बाकी देख लो महिलाओं के गले का आभूषण कौन कौन सा दोस्तों, आपके तिमणिया, मादलिया और तेवटा, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। ये क्या है दोस्तों, महिलाओं के गले का आभूषण नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्या पूछा, पीपल पन्ना, बताओ भाई। पीपल पन्ना क्या कमेंट करेंगे, पीपल पन्ना क्या होता है, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। स्त्रियों के कान का आभूषण है, स्त्रियों के सिर का आभूषण है, गले का आभूषण है दोस्तों आपका स्त्रियों के कमर का आभूषण है, बताओ। पीपल पन्ना है, फटाफट कमेंट कीजिए। पीपल पन्ना क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, पीपल पन्ना है आपका स्त्रियों के कान का, ठीक है। स्त्रियों के कान का आभूषण होता है पीपल पन्ना। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला ठीक, अंगूठिया, बताओ भाई। दोस्तों अंगूठिया आभूषण है, ये मानव शरीर के कौन से भाग में पहनते, कमेंट कीजिए। अंगूठिया आभूषण है दोस्तों, अंगूठिया, ठीक है ना। अंगूठिया कहाँ पहनते दोस्तों, गले में, कमर में, नाक में या दोस्तों कान में, बताओ। अंगूठी आभूषण है दोस्तों आपके वो कहाँ पहनते हैं, एक होती है अंगूठी। अंगूठी आपको पता है दोस्तों कहाँ पहनते हैं, अंगुलियों में पहनते हैं अंगूठी, तो पर अंगूठिया होता है अंगूठिया, ये कहाँ पहनते हैं दोस्तों, आपके कान में। कहाँ पर दोस्तों पहनते हैं, ऑप्शन डी कान में। जो भी डी राइट करा डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए, 23वां सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है सूर्य आभूषण, ठीक है। कौन सा दोस्तों आपका आभूषण सूर्य आभूषण होता है ना, सूर्य आभूषण वो कहाँ पहनते हैं, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। सूर्य आभूषण होता है वो कहाँ पहनते हैं दोस्तों, आपके गर्दन में, पैर में, कान में, कलाई में। तो देखो सूर्य क्या है दोस्तों, आपका कान का, ठीक है ना। सूर्य आभूषण कहाँ का है दोस्तों, आपका कान का आभूषण है। जो भी कान कमेंट कर रहा है राइट है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्या पूछा दोस्तों आपसे, निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहनते हैं, बताओ भाई। इनमें से कौन सा आभूषण कान का है, टीका, टोटी, बूलियाँ दोस्तों, रिमचोल, बताओ। इनमें से कान का आभूषण कौन सा, कमेंट कीजिए। तो देखो टोटी की दोस्तों क्या आपका मुख्य रूप से कान में पहनते हैं, कहाँ पर दोस्तों, बिल्कुल टोटी कहाँ पर पहनते हैं दोस्तों, मुख्य रूप से कान में पहनते हैं, ठीक है। ये क्या दोस्तों आपका ग्रास्य महिलाएं पहनती है। देखो दोस्तों और भी कान का आभूषण कौन कौन से आपके, कर्ण है, पीपल पन्ना है, झुमका है, बजट्टी है, अंगूठिया है, बाड़ी है, वाली है, मोरूवर है, लटकन है, लौंग है, ये सब क्या है दोस्तों आपके कान के आभूषण होते हैं भाई। जो भी यहाँ पर टोटी कमेंट करा टोटी आपका राइट है। अगला चौंप, बताओ भाई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे, बताओ साथियों। चौंप आभूषण कहाँ पर पहनते हैं, दांत में, कमर में, उंगली में या कान में। तो देखो चौंप दोस्तों क्या आपका दांत का, ठीक है। चौंप क्या है दोस्तों आपका दांत का आभूषण होता है। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांत के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहते हैं, बताओ भाई। जैसे आपने काफ़ी महिलाओं को देखा, वो क्या है दोस्तों अपने दांतों के बीच में क्या करती है दोस्तों, एक सोने की कील जड़वाती है, उसे क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिए। टोटी, भोगली, पीपल पन्ना या दोस्तों आपका चौंप, बताओ फटाफट कमेंट करें साथियों। राजस्थान की किसी महिला दोस्तों क्या है, अगर उसने दांतों के बीच में क्या किया दोस्तों, कील जो जड़वाई है ना, तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, अरे उसे ही तो चौंप बोलते हैं, उसे तो दोस्तों क्या है, उसे ही तो चौंप बोलते हैं। बिल्कुल, जो भी डी राइट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। जो भी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, कंदोरा, बताओ भाई। कंदोरा आभूषण है ये दोस्तों महिलाएं कहाँ पहनती, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। कंदोरा आभूषण दोस्तों स्त्रियां शरीर के कौन से भाग में पहनती, फटाफट कमेंट करेंगे। कान में, कमर में, हाथ में या ललाट में। तो देखो कंदोरा आभूषण दोस्तों महिलाएं कहाँ धारण करती है, बिल्कुल कमर में, ठीक है। कंदोरा क्या है दोस्तों आपका एक कमर का आभूषण है। जो भी यहाँ पर बी राइट करा बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। बी बताने वाले सभी के सभी राइट हैं। आगे बढ़िए, तगड़ी, बताओ भाई। एक दोस्तों आभूषण है तागड़ी, या इसे तगड़ी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो बताओ तगड़ी या तागड़ी आभूषण है ये कहाँ पहनते दोस्तों, कमर में, गले में, पैर में या नाक में। ऐसे पूछेगा तगड़ी, तगड़ी है दोस्तों ये क्या आपका एक कमर का, ठीक है ना। तगड़ी क्या है दोस्तों आपका कमर का आभूषण है, ठीक है ना। जो भी कमर कमेंट करा ये बता रहा है ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना दोस्तों। और कमर में क्या पहनते हैं, कंदोरा है, सटका है, ठीक है ना, बिल्कुल।
ये आपको पता होना चाहिए। नाक में क्या पहनते हैं दोस्तों, और अगर अपन नाक की यहाँ पर बात की जाए, ठीक है ना, तो नथ हो गई, चौंप है, लौंग, फीणी, लटकन, बवरिया। देखो आदि दोस्तों क्या आभूषण है, कान के और नाक के सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन ए सही बता रहा है, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला मेहमद बताओ भाई, मेहमद कहाँ का आभूषण है, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। मेहमद पहना जाता है कमर पर, गले में, सिर पर या दोस्तों भुजा पर। बताओ मेहमद आभूषण दोस्तों कहाँ पहनते हैं, सिर पर, ठीक है ना। मेहमद क्या है दोस्तों, आपका सिर का आभूषण है। जो भी यहाँ पर सी राइट करा, सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। सी बताने वाले सभी राइट है। दोस्तों अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को क्या एक बार सभी साथी लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ पर आपको क्लास क्या है दोस्तों कंटिन्यू डेली मिलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको डेली क्लास मिलेगी सुबह 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे, ठीक है। अगला देखिए, महिलाएं बोरला। बताओ भाई महिलाएं दोस्तों बोरला आभूषण कहाँ पहनती, कमेंट कीजिए। कान में, हाथ में, सिर पर या नाक पर। बताओ बोरला आभूषण होता है दोस्तों महिलाएं कहाँ पहनती है दोस्तों, बोरला है ना सिर का, ठीक है ना। बोरला क्या है दोस्तों, महिलाओं के सिर का आभूषण होता है। बिल्कुल यहाँ पर जो भी सी राइट कर रहा है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, शीश फूल। बताओ भाई शीश फूल नाम का आभूषण है दोस्तों महिलाएं कहाँ धारण करती, कमेंट कीजिए। शीश फूल आभूषण है दोस्तों, ये शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है, सिर पर, नाक पर, गर्दन पर या कान पर। बताओ शीश फूल, देखो नाम से स्पष्ट शीश फूल है, शीश फूल, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल ये दोस्तों कहाँ पहनते हैं, ये है ना शीश फूल। ये क्या है दोस्तों, महिलाओं के सिर का आभूषण। क्या है दोस्तों आपका, महिलाओं के सिर का आभूषण शीश फूल हो गया, मेहमद हो गया, ठीक है ना, सुरमांग हो गया, इकड़ा हो गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर पुरुषों की बात करें कि पुरुष अपने सिर पर जो अपना आभूषण है वो कौन कौन सा दोस्तों, आपका मुकुट, कलंगी, ठीक है, सिरपेच और सेहरा, ये आपको पता होना। ये क्या है दोस्तों, पुरुषों के आभूषण है सिर वाले, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्या पूछा दोस्तों आपसे, खंगाली। बताओ भाई खंगाली आभूषण दोस्तों है ना, ये कहाँ पहनते हैं, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। खंगाली आभूषण दोस्तों ये किस भाग में पहनते हैं, कमर का आभूषण है, हाथ का है, नाक का है, गले का। बताओ खंगाली आभूषण दोस्तों कहाँ का है, आपका गले का, ठीक है ना। खंगाली दोस्तों क्या आपका गले का आभूषण है, डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, निम्न में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहनते हैं परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। बताओ भाई इनमें से दोस्तों बताना है कि कौन सा आभूषण दोस्तों क्या गले का है, ठीक है, पर क्या है दोस्तों वो नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। इसकी विशेषता देखिए, क्या है दोस्तों, नेकलेस से बड़ा और भारी होता है, ठीक है ना। थड्डा, टुस्सी, टाँका है दोस्तों आपका सुरलिया, फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आएगा टुस्सी, ठीक। टुस्सी दोस्तों कहाँ का आभूषण है, गले का। कहाँ का दोस्तों, गर्दन का आभूषण है। यही क्या दोस्तों आपका नेकलेस से, ठीक है, क्या दोस्तों आपका नेकलेस से भारी और बड़ा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है यहाँ पर टुस्सी बता रहा है, टुस्सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। अगला चंपाकली। बताओ भाई चंपाकली आभूषण दोस्तों ये कहाँ पहनते हैं, कमेंट कीजिए। चंपाकली आभूषण दोस्तों ये कहाँ पहनते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। सिर पर, माथे में, नाक में, दोस्तों गर्दन में। बताओ चंपाकली आभूषण दोस्तों ये कहाँ पर धारण करते हैं, कमेंट कीजिए। चंपाकली, तो ये क्या है दोस्तों, चंपाकली अगर बात करें, ठीक है, चंपाकली दोस्तों आभूषण की अगर बात करें तो कहाँ का दोस्तों आभूषण है, गर्दन का, ठीक है ना। चंपाकली कहाँ का दोस्तों आभूषण है, गर्दन का आभूषण है चंपाकली। अगला देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे, रखड़ी और टोटी। बताओ भाई रखड़ी और टोटी क्या, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। रखड़ी और टोटी होती है ना, ये क्या है आपके स्वदेशी जूते, साफों के प्रकार, महिलाओं के गहने या दोस्तों आपके पुरुषों के वस्त्र। देखो ऐसा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, रीट में आया हुआ सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। रखड़ी और टोटी है, ये क्या दोस्तों आपके महिलाओं के गहने, रखड़ी और टोटी क्या है दोस्तों आपको महिलाओं के आभूषण होते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट कर सिर्फ पीडीएफ कहाँ मिलती है, तो देखो मैं दोस्तों क्या पीडीएफ डेली डाल रहा हूँ, कहाँ पर दोस्तों, टेलीग्राम पर, ठीक है ना। आप अभी तक टेलीग्राम नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, आरपी स्टडी, ठीक है ना। आप इसको दोस्तों लिंक नीचे मिल जाएगी, ठीक है ना, लिंक से ज्वाइन कर लो और प्ले स्टोर से ऐप को भी डाउनलोड कर दो, ठीक है। वहाँ पर भी आपको टेस्ट मिलेगी फ्री वाले। अब दोस्तों कमेंट कीजिए तीमणियाँ। बताओ भाई तीमणियाँ आभूषण कहाँ पहनते हैं, कमेंट कीजिए। महिलाओं द्वारा ललाट पर, महिलाओं के गले पर, पुरुषों द्वारा बाजू पर या दोस्तों आपके सिर पर। बताओ साथियों तीमणी आभूषण है, ठीक है ना। तीमणी आभूषण, तीमणियाँ कहाँ पहनते हैं, कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों तीमणियाँ क्या है, महिलाओं के गले पर, ठीक है ना। तीमणियाँ क्या है दोस्तों आपका महिलाओं के गले का आभूषण है तीमणियाँ। तीमणियाँ क्या है दोस्तों आपका महिलाओं के बिल्कुल गले का आभूषण है, ठीक है। महिलाओं के गले पर क्या पहनते दोस्तों, तीमणियाँ पहनते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, आलरो। बताओ भाई आलरो कहाँ पहनते कमेंट कीजिए, ठीक है ना। जो आलरो आभूषण है दोस्तों वो कहाँ पहनते कमेंट कीजिए। पुरुषों द्वारा बाजू पर, पुरुषों के हाथ पर, महिलाओं के ललाट पर या दोस्तों आपके महिलाओं के गले पर। बताओ जो आलरो आभूषण होता है ना, आलरो आभूषण, ठीक है ना, आलरो आभूषण है ये दोस्तों कहाँ पहनते हैं, बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए। आलरो आभूषण है दोस्तों ये क्या आपके महिलाओं के गले का है, क्या दोस्तों आपका महिलाओं के गले का आभूषण है आलरो। जो भी आप डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका सही है। मादलिया। बताओ भाई मादलिया कहाँ पहनते कमेंट कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपसे, ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपका। मादलिया पहना जाता है भुजाओं पर, गले पर, ललाट पर, दोस्तों कलाई पर,
तो देखो मादलिया दोस्तों क्या है आपके गले का, ठीक है। मादलिया क्या दोस्तों आपका गले का आभूषण होता है। जो भी सी राइट कर रहा है सी और सही है, ठीक है ना। सी बताने वाला सभी राइट है। अगला देखिए दमनियों थेडियो 8 ठुसी आभूषण बताओ भाई। देखो आभूषणों के नाम देखिए आपके, ये 8 है, ठुसी है। ये महिलाएं कहाँ पहनती है दोस्तों, सिर में, हाथ में, कंठ में, दोस्तों आपके कमर पर। बताओ देखो आड़ हो गया, ठुसी है, तिमणिया हो गया, ये सब एक ही तो है। ये सब दोस्तों कहाँ पहनते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। तो कंठ पर, किस पर दोस्तों पहनते हैं, ये कंठ पर पहनते हैं, मतलब गले में, ठीक है ना, कंठ पर। जो भी कंठ बता रहा है बिल्कुल क्या आएगा यहाँ पर, कंठ में ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला देखिए अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहनते, बताओ इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा आभूषण गले का नहीं है। तिमणिया, मादलिया, आंवला और कांटल। बताओ साथियों इनमें से कौन सा आभूषण दोस्तों क्या आपका महिलाओं के गले का आभूषण नहीं है, वो आपको बताना है। सभी फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। जो देखो कौन सा दोस्तों आपका आंवला, आंवला दोस्तों क्या आपका महिलाओं के गले का आभूषण नहीं है, ठीक है ना। बाकी देख लो तिमणिया क्या है, गले का आभूषण है, मादलिया भी और दोस्तों आपका कंठला भी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या है आपका, आंवला राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला देखो क्या पूछा आपसे, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण गले में जो पहनते हैं वो बताओ भाई। इनमें से कौन सा आभूषण दोस्तों या महिलाओं के गले का है। तिमणिया पहले लिखा हुआ है, तिमणिया क्या दोस्तों अभी बता रहा हूँ मैं। तिमणिया क्या है आपका, तिमणिया हो गया, कंठी हो गया, आड़ हो गई, ये सब क्या दोस्तों आपके महिलाओं के गले के आभूषण होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है, कंठी हो गई, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, तुलसी हालरो, तुलसी हालरो, तिमणिया तथा पोत आभूषण ये महिलाएं कहाँ पहनती है, सिर पर, गले पर, हाथ में या कमर में। बताओ तुलसी हालरो तिमणिया आभूषण है दोस्तों ये महिलाएं कहाँ पहनती है, ये ना गले के, ठीक है। क्या है दोस्तों महिलाओं के गले का आभूषण है, पोत हो गया। तो जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहे हैं बी वाला राइट है भाई। जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहे हैं बी ऑप्शन आपका राइट है। एक बार देख लो दोस्तों कंठ के गले का आभूषण कौन कौन से होते दोस्तों आपके, थमणियों, आड़, झालरा, ठुसी, हालरो, पोत, सरी, आंकर है, चंद्रहार, तिमणियों, तेवटा, लॉकेट, ये आपको पता होने चाहिए साथियों, ठीक है ना। निबोरी है, रामनामी है, मादलिया है, मंगलसूत्र है, ठीक है, गला पट्टी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। खुंगाली है। अब दोस्तों आगे बढ़े, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, दामना बताओ भाई। दामन आभूषण है दोस्तों ये महिलाएं कहाँ धारण करती है, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। दामन आभूषण दोस्तों स्त्री है, स्त्रियाँ शरीर के कौन से भाग में पहनती है, कान में, नाक में, कमर में, अंगुली में। बताओ दामन आभूषण है दोस्तों ये महिलाएं कहाँ धारण करती है, इसको अंगुली में। दामना क्या है दोस्तों आपका अंगुली का, ठीक है ना, अंगुली का आभूषण होता है दामना। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है डी ऑप्शन सही, ठीक है, डी बताने वाले सभी राइट है। अब दोस्तों आगे बढ़े, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, चलिए राजस्थान की महिलाओं में अंगुली का आभूषण बताओ भाई। इनमें से दोस्तों महिलाओं का अब अंगुली का आभूषण कौन सा, कमेंट कीजिए। हालरो, दामना, नेवरिया, तुलसी। बताओ अरे इनमें से अंगुली का आभूषण अभी मैंने बताया कौन सा, दामना। जो भी दामना कमेंट कर रहा है दामना आपका राइट है, ठीक है ना, दामना ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला देखिए, दामन आभूषण कहाँ धारण करते, लो भाई प्रश्न को देखो एक बार घुमा घुमा के दे रहे हैं, प्रश्न को यहाँ पर घुमा घुमा के दिया जा रहा है। बताओ दामन आभूषण है वो कहाँ धारण करते हैं, तो ये कहाँ करते हैं दोस्तों, उंगलियों में, पैरों में, कमर में या गले में, उंगलियों में, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है बिल्कुल ये ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। दामन यहाँ पर इसे दामन बोल सकते हो। ये क्या दोस्तों आपके हाथ की दो उंगलियों में दोस्तों क्या है एक साथ पहना जाने वाला एक क्या है, वीटीनुमा आभूषण होता है, ठीक है। देखो हाथ में और क्या पहनते हैं दोस्तों आपके, वीटी पहनते हैं, अंगूठी है, मुंदली है, मुद्रिका है, दामना है, दामनी है, छल्ला है, अर्शी है, हथफूल है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ये ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए दामना आभूषण कहाँ पहनते हैं, तो दामना दोस्तों क्या अगर ऐसा ऑप्शन मिले आपको तो उंगली में पहनते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अब दोस्तों आगे बढ़े, अगला प्रश्न क्या पूछा देखिए, कौन सा पाँव का आभूषण नहीं है, बताओ भाई इनमें से कौन सा पैर का आभूषण नहीं है, कड़ा, कंदोरा, पायजे या दोस्तों आपका रमजोल। बताओ इनमें से कौन सा दोस्तों आपका पैर का आभूषण नहीं है, तो जो देखो कंदोरा है, कंदोरा क्या है दोस्तों आपका कमर का आभूषण है, क्या है दोस्तों आपका कमर का आभूषण है। जो भी यहाँ पर बी राइट कर रहा है ना बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेवर बताओ भाई नेवर आभूषण कहाँ पहनते हैं, कमेंट कीजिए। दांतों में, हाथों में, गले में या पाँव में। बताओ नेवर आभूषण होता है ये दोस्तों कहाँ पहनते हैं, नेवर या इसे नेवरी बोलो बोले, ठीक है ना, नेवर इसे आप क्या नेवरी बोल सकते हो। तो ये दोस्तों कहाँ पहनते हैं आपका पाँव में, किसमें दोस्तों पैरों में या पाँव में पहनते हैं नेवर या नेवरी आभूषण। जो भी यहाँ पर डी राइट कर रहा है डी सही है, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए, देखो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पहली बार में सेक्शन लेना चाहते हो तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से दोस्तों आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए।
ऐसा लोगो आएगा, इस ऐप को डाउनलोड करो और यहाँ से आप दोस्तों क्या है BSTC एग्जाम 2024 का पूरा कोर्स ले सकते हो, ठीक है ना। आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, जो पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सारी सुविधा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, ये कोर्स पढ़ लो, आपका एग्जाम में बेड़ा पार है, ठीक है ना। तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर आपको कुछ डाउनलोड वगैरह नहीं आता करना तो इस नंबर पर आप क्या है ऑनली पर कॉल कर लो, ठीक है, आपकी सारी समस्याएं खत्म। चलिए साथियों आगे बढ़े। अगला देखिए, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित कौन सा कथन गलत है, बताओ भाई आभूषणों के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए बंगड़ियाँ चूड़ी है ना, बंगड़ियाँ चूड़ी कलाई में पहनते हैं, सुरलिया कानों में पहना जाता है, फीणी लटकन में पहनते हैं, या दोस्तों पोलरा पैरों में पहनते हैं। बताओ भाई इनमें से कौन सा गलत है, आपको पहचान करनी, ठीक है ना। इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है। तो देखो फीणी वाला गलत है आपका, ठीक है ना। फीणी को क्या है दोस्तों, बिल्कुल टखने में नहीं पहना जाता है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। फीणी क्या दोस्तों आपका नाक में, ठीक है। फीणी कहाँ पहनते हैं दोस्तों, नाक में पहनते हैं, ठीक है ना। देखो बंगड़ी कलाई में पहनते हैं, सुरलिया कानों का आभूषण है, फीणी नाक का है, और दोस्तों आपका पोलरा क्या है पैरों का है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अब देखिए धेतड़ बताओ भाई, यहाँ से क्या बोल रहे दोस्तों आपसे, तेदड़, तेदड़ बताओ तेदड़ आभूषण कहाँ पहनते हैं, कमेंट कीजिए। स्त्रियों के सिर में, स्त्रियों के पैरों में, या स्त्रियों के हाथों में, स्त्रियों के कानों में, बताओ फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तेदड़ आभूषण कहाँ पहनते दोस्तों, आपके स्त्रियों के पैरों में, ठीक है ना। तेदड़ क्या दोस्तों आपके स्त्रियों के पैरों का आभूषण है। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए। अगला क्या पूछा, रमजोल बताओ भाई, रमजोल बताओ दोस्तों फटाफट कमेंट कीजिए। रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के कौन से भाग से संबंधित हैं, कमर में, नाक में, पैर में, उंगली में। तो देखो दोस्तों रमजोल क्या आपका पैर का, ठीक है ना। रमजोल क्या है दोस्तों आपका पैर का आभूषण है। रमजोल है, कड़ा है, तोड़ा है, लंगर है, शंकुतला है, पायजेब है, रिमजोल है। ये क्या है दोस्तों आपके सभी के सभी आपके पैर के आभूषण हैं। झंझार है, नेवरी है, छड़ा, पायल, आंवला, ये सब क्या आपके पैरों के आभूषण है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए, राजस्थान में चुन्नी और बारी, क्या दोस्तों आपके चुन्नी और बारी है, ये शरीर के कौन से अंग पर पहनते हैं, कान में, पाँव में, नाक में, सिर पर। बताओ दोस्तों चुन्नी और बारी होती है ना, ये शरीर के कौन से दोस्तों अंग में पहनते हैं, आपको बताना है। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है, और फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आएगा नाक में, कहाँ पर दोस्तों पहनते हैं, आपके नाक में पहनते हैं बारी वगैरह, ठीक है ना। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। 53 क्वेश्चन देखिए भाई, बुला का आभूषण बताओ भाई कौन सा दोस्तों आभूषण बुला का आभूषण है, ये महिलाएं कहाँ पहनती, कमेंट कीजिए। कान में, नाक में, गर्दन में, कमर में, बताओ बुलाक आभूषण है दोस्तों, ये महिलाएं कहाँ पहनती है दोस्तों, बुलाक, नथ, बेसरी हैं, लौंग, चोंग, ये सब क्या दोस्तों आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे दोस्तों, नाक में, ठीक है ना। ये क्या दोस्तों स्त्रियाँ नाक में पहनती है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिला नहीं पहनती, बताओ भाई इनमें से कौन सा दोस्तों आभूषण महिलाओं का नहीं है। मेहमद, मोरका, या दोस्तों आपका रखड़ियाँ, कंदोरा, बताओ सामने स्पष्ट है। ये तो इनमें से कौन सा आभूषण महिलाओं का नहीं है, तो मोरका, ठीक है ना। मोरका आभूषण क्या दोस्तों आपका महिलाओं का नहीं है, बाकी सब क्या आपके महिलाओं के आभूषण है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए। पलाण क्या है, बताओ भाई पलाण क्या है, कमेंट कीजिए। एक लोक वाद्यंत्र है, घोड़े पर रखी जाने वाली काठी है, ऊँट पर रखी जाने वाली काठी है दोस्तों आपकी गौरबन का समानार्थी है। बताओ पिलाण या पलाण क्या, कमेंट कीजिए। तो ये क्या दोस्तों ऊँट पर रखी जाने वाली काठी, ठीक है ना। अगर पूछे गौरबन क्या है, तो ऊँट के गले का आभूषण है आपका क्या दोस्तों, ऊँट के गले का हार, या इसे आप क्या बोल सकते हो, ऊँट के गले का आभूषण बोल सकते हो, गौरबंद, ठीक है। और पलाण क्या दोस्तों आपका, तो ऊँट पर रखने वाली काठी को क्या बोलते हैं, बिल्कुल पिलाण बोलते हैं, पलाण बोलते हैं, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़िए। तंग, मोरखा, गौरबंद, पिलाण है, बताओ दोस्तों तंग, मोरखा, गौरबंद, पिलाण क्या है, घोड़े के श्रृंगार की सामग्री है, या दोस्तों छकड़े से संबंधित वस्तु है, ऊँट की सजावट की वस्तु है, या दोस्तों आपके खिचड़ी व बड़ पूजन का सामान है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा आपका ऊँट की सजावट की, ठीक है ना। ये क्या दोस्तों आपके ऊँट के आभूषण होते हैं, तंग, मोरका, गौरबंद व पिलाण, ठीक है। जो भी यहाँ पर सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, राजस्थान में गौरबंद है ना, ये किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है, बताओ भाई गौरबंद है ना, ये किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है आपका, बैल का, ऊँट का, हाथी का, या घोड़े का। तो देखो गौरबंद का संबंध किससे दोस्तों, बताओ ऊँट का, ठीक है। गौरबंद क्या है दोस्तों आपके ऊँट के गले का हार है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए। तो देखो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको 57 प्रश्न करवा दिए आभूषणों से, ठीक है ना। देखो जो आपका आभूषणों का टॉपिक है ये हमने एक ही क्लास में कवर कर दिया है, ठीक है ना। अगर आपको ये प्रश्न याद नहीं हुए तो एक बार क्लास को दोबारा देख लेना, पर ये सारे प्रश्नों से आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है ना, याद होने चाहिए।
क्योंकि ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। रामबाण क्लास थी, देखो क्लास डेली आती है टॉपिक से, ठीक है ना। एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे आती है टॉपिक से, दोपहर 2 बजे मॉडल पेपर, ठीक है ना, और शाम को 8 बजे की आती है दोस्तों अपनी मैराथन आती है, ठीक है। तो क्लास को आप क्या करें साथियों, डेली कंटिन्यू ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्लास को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ये क्लास आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।